हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। वो दिन भी दूर नहीं, एक दिन मेरा और आपका भी ऐलान होना है। शायद लोग ऐसे ही हमारे 40वें में भी बैठे हों, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सभी को कफन मयस्सर हो, सभी को कांधे मयस्सर हो, सभी को जनाजे मयस्सर हो। कई बार तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। अल्लाह से ये दुआएं मांगा करें हम सब कि अल्लाह जब भी मौत दे ईमान और इज़्ज़त की मौत अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मौत आने से पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। मौत आने से पहले बंदा आगाह हो जाए कि भाई किसी भी घड़ी अब सफ़र मुल्क अदम का हो सकता है, उससे बड़ी बात कोई नहीं। और महबूब अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह अचानक आने वाली मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। इसलिए कि बंदा अगर अचानक इंतकाल कर जाए, एक लम्हा भी उसे अपने गुनाहों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। कई बार लोग एक जुमला बोलते हैं, भाई अल्लाह ये दिन ना दिखाए चलते फिरते उठा ले। इस तरह बोलते ना, चलते फिरते उठा ले। अल्लाह ये दिन ना दिखाए, खाट पे ना पड़ना पड़े, किसी के हाथ का पानी ना पीना पड़े, खुद चलते फिरते पी ले। ओ भाई, वो मौत भी नसीब वालों को आती है जो कई दिन बिस्तर पे लेटने के बाद आए। सोच नहीं सकते भाई, गुनाहगार सारे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। हम समझते हैं सबसे बड़े गुनाहगार हम हैं, मगर हमारा रब बड़ा करीम है। हमारा रब बड़ा करीम है। अगर एक बार भी बंदा अपने गुनाहों का एहसास करके अपने रब को आवाज देना, तो उसके करम पे इतना भरोसा है कि ज़बान से उसका नाम निकलने की देर है, बख्शिश आने में देर नहीं लगती है। जरी हम इतने हो गए कि हमने उसे ही आवाज देना छोड़ दिया। रोना इस बात का नहीं कि गुनाह ज्यादा हो गए, रोना इस बात का है हमने रब को याद करना छोड़ दिया, हमने अपने रब को आवाज देना छोड़ दिया। रोना इस बात का है। अभी रमजान शरीफ में शबे कद्र में हैदराबाद जाना हुआ। यकीन कीजिएगा कि शबे कद्र अपने रब को राजी करने की रात है कि नहीं? हर बुरे से बुरा शख्स भी हम समझते हैं गांव देहात का के मस्जिद में आ जाता है, अपने रब को राजी करने की कोशिश करता है। लोग दौड़ते हैं शहर की तरफ। भाई आप शहर में क्यों नहीं रहते, आप गांव में क्यों रहते हैं? गांव में क्या है, शहर में क्या है? बड़े फायदे गांव में। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। बात आ गई तो कह दूं, कम से कम गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है। मैंने पूछा, यार तुम मुझे लान तान करते हो कि तू गांव में क्यों शहर में होना चाहिए था। मैंने कहा नुकसान क्या? बोले गांव के लोग हसद बहुत करते हैं, जलन बहुत करते हैं, गांव में झगड़े बहुत होते हैं। मैं एक सीधी बात जानता हूं, अगर गांव के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हसद करते हैं, आपस में एक दूसरे को कत्ल भी करते हैं, तो ये खूबसूरती गांव के अंदर ही होती है। अगर साथ मारते हैं तो जनाजे भी साथ उठाया करते हैं। और ये शहर के अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि जनाजे भी किराए पे उठवाए जाते हैं। कम से कम गांव की ये खूबसूरती तो अच्छी है ना कि मौत में तो इकट्ठे हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि गांव के अंदर बाप 110 साल का हो जाए, बेटा 90 साल का या 80 साल का या 70 साल का हो, और वह 70-80 साल के बेटे के बाप थप्पड़ मार देना, तो 70-80 साल का बेटा मुंह उठा के जवाब नहीं देता है। लेकिन शहर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसी लोग होश संभालते हैं माँ बाप से दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा था, तकलीफ इस बात की नहीं
कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं। तकलीफ इस बात की है कि रब को राजी करना छोड़ दिया। हमने अपने रब से ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। मौलाना नासिम उस्मानी साहब अभी फरमा रहे थे कि अपने रब से मांगो, वो देगा और वो जरूर देगा, लेकिन जैसी पेट में दर्द का पहला झटका होता है ना, तो मुंह से निकलता हाय डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, उसने आला लगाया, कहा हाथ फट गई, बचना नहीं। फिर करते हैं हाय बाबा, अब डोरी तावीज वाला चाहिए। जब वो भी कहते था भाई बस की बात नहीं, आधा किलो 250 ग्राम के तावीज लटका लिए, नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर कहता मालिक अब तू बचा ले। क्या ही अच्छा होता जैसी पहला झटका लगा था ना, और तू पहले झटके में अपने रब को याद कर ले, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यमन से एक तबीब मदीने शरीफ में आया और यमन के बादशाह ने भेजा, जाओ हुजूर के शहर चले जाओ, वहां जाकर के आप बैठो, जो हुजूर के शहर में लोग बीमार होते हो ना, उनकी फ्री दवा करनी है, फ्री इलाज करना है। एक नहीं, महीने भर बैठा रहा, लेकिन 1 महीने के बाद तबीब ने कहा था क्या बात इस शहर में कोई बीमार नहीं होता है या किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ती है? किसी ने कहा क्यों कह रहे हो? का 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई दवा लेने नहीं आया। तो किसी ने आशिक ने कहा था तुझे पता नहीं है, ये शहर नबी है, यहाँ की मिट्टी में रब ने शिफा रखी है, यहाँ बीमारी बाद में आती है, शिफा सांसों के जरिए पहले अपने जिस्म के अंदर आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि शहर मदीना के लोग दवाओं पे नहीं, खुदा की रहमत पे भरोसा किया कर। लेकिन कितना भरोसा, नारे रिसाल, लेकिन हम कितना भरोसा करते हैं? सारा भरोसा यही है। अल्लाह सलामत रखे, उलमा की शान अपनी जगह, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। लोगों का भरोसा ये, अगर पैसे वाला तो मरा जा रहा, कह रहे अरे जिस पीर को चाहेंगे बुला के नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे, ये मौलवी को चाहेंगे बुला लेंगे, 10,000 का लिफाफा देंगे, भागा भागा चलाएगा, भागा भागा चलाएगा। ये एक नजरिया लोगों का, और फैशन हो गया, फैशन हो गया इस चीज का भी। ओ भाई सच्ची बात कह रहा हूं, अगर जनाजे में बाप लेटा हो और मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो जो दर्द बाप का बेटे के सीने में होगा ना, वो किसी पीर के सीने में नहीं होगा, किसी पीर के सीने में नहीं होगा। मुझे 20 लाख दे दो, थोड़ी देर क्या लूंगा भाई, हाजी इकबाल बड़े अच्छे आदमी थे, मोहम्मद साहब यार बड़े अच्छे आदमी थे, मोहम्मद बड़े अच्छे आदमी, ये थोड़ी देर हो जाएगी बातें। लेकिन मुसल्ले पे आकर के किसी पीर को आंसू नहीं बहाना है, तेरी कब्र पे आके किसी को रो करके दुआएं नहीं मांगनी है। तेरी मौत का दर्द कितनों को हो सकता है। हाँ हाँ साहिब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने पीछे मुसल्ले पे खड़े होने वाले छोड़ जाना। कामयाब वो बंदा नहीं होता है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े हैं, कामयाब वो नहीं होता है जिसने अपने पीछे लाखों का बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब बंदा वो होता है जो अपने पीछे हाथ उठा करके दुआएं करने वाला छोड़ जाता है। हाँ हाँ, याद रखना प्यारे, हमने बड़े बड़ों के जनाजे देखे हैं, बड़े बड़े सफेद कफन वाले भी देखे हैं, सफेद पोश भी देखे हैं, बड़ी भीड़ें भी देखी है, बड़े मजमे भी देखे हैं, बड़ी तादाद में कब्रिस्तान के अंदर लोगों की तादाद भी देखी है। लेकिन कब्रिस्तान में जाने के बाद लोगों को यह कहते सुना है, बता तेरा गन्ना कितने का हुआ है, मेरा धान ऐसा हुआ था, मेरी खेती में इतनी पैदा हुई है, तेरी खेती में इतनी पैदा हुई है। ये कोई नहीं था कब्रिस्तान में जो अकेले बैठ के यासीन पढ़ लेता, ऐसा नजर नहीं आता कब्रिस्तान में जो सूरे फाता पढ़ के तुझे बख्श देता। हाँ हाँ, ये सारे आए हैं, लेकिन यहाँ तुझे बख्शवाने के लिए नहीं, चेहरा दिखाने आए हैं। ओ यार, कान खोल के सुन, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी औलाद को आलिम बनाओ, ताकि अगर तू जनाजे पे लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो और तुझे कफन में लिपटा हुआ देखे, तो वो ये देख के ख्याल करे आज ये वो लेटा है जिसने कंधों पे बैठा के मुझे मदरसे पहुंचाया था, ये वो लेटा है जिसने पेट काट के मेरी फीस भरी थी, ये वो लेटा है जिसने खुद तफाके किए थे, मुझे कुरान पढ़ाया है। उस वक्त ये सोचेगा मेरे मालिक मेरे बाप की मैं खिदमत ना कर सका, पूरी जिंदगी इसने मेरे नाम कर दी। हाँ हाँ, मैं गैरतमंद बेटों की बात करता हूँ, बगैर तो से मेरा कोई लेना देना नहीं, वरना ऐसी भी औलाद है जो बाप के मरने की दुआएं करती है, जायदाद हड़पने के लिए उनके मरने का इंतजार करती है। याद रखना मेरे यार, अगर माँ बाप चले गए तुझे दौलत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, गाड़ी बंगला
बंगला मिल जाएगा, लेकिन जिससे बिल्डिंग को शोहरत या इज्जत मिलती थी वो माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। जिससे घर में रौनक आती थी वो माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। मैंने बड़े बड़ों को रोते देखा है, आके कहते हैं जनाब कोई ताबीज हो तो दे दो। अब्बा को देखने का जी चाह रहा है, 40वां हो गया, अभी अब्बा को ख्वाब में नहीं देखा। मुझे बता तो सकी, तूने 40वां किया है, तूने 50वां किया है, तूने बरसी की है, आज तक बाप ख्वाब में नहीं आया। तो सुने मेरे भाई, आज तुम्हें बाप की याद आ रही है। जब जिंदा था तब तुम्हें बाप की याद क्यों नहीं आई? जब वो जिंदा था तब तुम्हें बाप याद क्यों नहीं आया? ईद का दिन गुजरा है, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे एक स्टेटस लगाया गया, कोई भेज दे यार कब्रिस्तान वालों को आके हमें ईद की मुबारकबाद दे जाए। वो गैरत से मर जाना चाहिए। तुम कब्रिस्तान वालों को आवाजें दे रखे हो, घर में बूढ़ा बाप बैठा रखा तो पोर हुए तुम सलाम न कर सके उसे, तुम उस शहीद मिलने के लिए आगे न बढ़ सके। वो शाम तक यही सोचता रहा कि सारे आके चले गए हैं। जिस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे मैंने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, सबने मुबारकबाद दे दी, लेकिन मेरा बेटा मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया। आग लगे तुम्हारी ईदों को जिसमें तुम्हारे यार सीने से लगने के लिए हो, दोस्त भी हो और बूढ़े बाप को सलाम करने के लिए वक्त ना हो। दुनिया कह रही थी आ जाओ कब्रिस्तान से मुबारकबाद देने। कसम खा के कहता हूँ, अगर एक भी मुर्दा उठ के आ जाए पूरा गांव खाली हो जाएगा। एक भी कफन में लिपट के आ जाए, बस्ती छोड़ के चले जाओगे। फैशन बना रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वाह हासिल करना चाहते हो। अगर बरकतें चाहते हो तो यार से गले बाद में मिल, अपने बाप से गले पहले मिल लिया करो, अपनों से पहले मिल लिया करो। इसलिए कि दुनिया चाय पी के अपना कहती है, बाप खून पिला के तुम्हें अपना बेटा कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नालायक बेटों की बात नहीं करता, कुछ तो मौत का भी इंतजार कर रहे। अब्बा मरे, ये कमरा खाली हो, कमरा खाली हो, ये खांसता रहता, फिर सुख में जिएंगे। तुझे नहीं पता है खाली अब्बा तुझे पैदा करने की मशीन नहीं, अब्बा वो दरख्त है जब तक ये जिंदा रहता है अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। तुझे क्या पता बाप क्या है? ये इसके जाने के बाद पता चलेगा क्या चीज चली गई है, क्या चीज चली गई है। ओ भाई, बाप की कमी पैसे से पूरी नहीं होती, बाप की कमी बंगला गाड़ियों से पूरी नहीं होती है। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। हाँ, वो बड़ी प्यारी बात लगती है, मैं अक्सर कहता हूँ। वो पूछा था किसी ने कि जब माँ उठाती है तो फिर कमर तक क्यों उठाती है, और बाप उठाता है तो फिर कंधे पे उठाता है, इसमें क्या राज है? तो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही, कि जब माँ उठाती है कमर तक इसलिए उठाती है, वो ये चाहती है जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरा बेटा भी वहाँ तक देख ले, इसलिए वो कमर तक उठाती है। और बाप कंधे तक इसलिए उठाता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उससे आगे तक मेरा बेटा देख ले, मेरा बेटा देख ले। इसलिए उंगली पकड़ी थी बाप ने, इसी दिन के लिए बाप ने कंधों पे उठाया था कि तू बूढ़ा हो जाए तो तेरी खांसी से तेरे बाप की खांसी से तुझे तकलीफ होने लगे। ओ भाई, इनकी खांसी को जहमत न समझा करो, इनकी खांसी को खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि अगर ये चले गए ना तो सुर भी कानों में आएंगे, साज भी कानों में आएंगे, लेकिन बाप की खांसी दोबारा सुनाई नहीं देगी, बाप की खांसी सुनाई नहीं देगी। हाँ, जिनका बाप नहीं है उनसे जाके पूछो बाप क्या होता है। जिनके पास बाप की दौलत नहीं है उससे पूछ बाप कौन होता है। जिसके पास माँ नहीं है उससे पूछ माँ क्या होती है। हाँ, मैंने कमर झुक के चलने वाले लोगों को भी माँ बाप के लिए रोते देखा है। जो पोती पोते वाला और देवती देवते वाले हो गए वो भी माँ बाप के लिए रोते। कुछ तो होगा ना यार इस पर्दे में, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो दर्द होगा इस रिश्ते के अंदर। ये दर्द ही तो था जो याकूब ने यूसुफ के लिए रोते रोते आंखें खोती थी। ये दर्द ही तो था जो खुदा की कसम अल्लाह के खलील जब हजरत हाजरा को छोड़ के चले, बात याद आ गई। थके तो नहीं, मैं बोल दूं जरा 5 मिनट, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। उससे पहले भी जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, समझे जरा रिश्ते क्या चीज है। मुफ्ती साहब क़िबला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, बेटा रब ने दिया, माइल हो गए बेटे की तरफ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जो तेरे और मेरे बीच आ जाए वो मुझे पसंद नहीं है।
तू मेरा खलील है और तेरा बेटा तेरे मेरे बीच आ रहा है, छोड़ के आ इसे। किधर छोड़ के आना? ऐसी जमीन पे छोड़ के आ जहां हरियाली नहीं होती है, ऐसी जमीन पे छोड़ जहां हरियाली नहीं होती है। अल्लाह के खलील ने लिया बीवी बच्चे को, पहुंच गए कहां? जहां आज काबा आबाद है, जहां आज मक्का शरीफ है, जहां सफा मरवा है, जहां जमजम है, जहां मकाम इब्राहिम है। हाँ, उस जगह पे लेके पहुंच गए और छोड़ के थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा पानी दिया, चलने लगे। जानते हो, चलने लगे। आपकी ज़ौजा हजरत हाजरा 3 मील दामन पकड़ के पीछे दौड़ी, 3 मील तक, 3 मील तक। खलील, कोई गलती हो गई है? नाराज हो गए हो? क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमसे दिल दुख गया है? हुक्म था इब्राहिम जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, नहीं बताना है कि क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बीवी ने दामन पकड़ा, मेरे सरताज किधर? यहां छोड़ के जा रहे हो, यहां हरियाली भी नहीं है, साया भी नहीं है। साया तो बड़ी बात है, पत्थरों के सिवा यहां क्या है? और कोई यहां पर बर्फीली पहाड़ियां नहीं है, बल्कि यहां इतनी गर्मी है कि सूरज की गर्मी की वजह से पत्थर भी काले पड़ गए हैं। अल्लाह के खलील क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ तो बताते जाओ। 3 मील तक दामन पकड़ के पीछे दौड़ती रही हजरत हाजरा। जानते हो, तारीख गवाह है, अगर रिश्ते को समझना है तो समझ लेना, वो खलील जो आग में डलते वक्त ना रोया, जो आतिश नमरूद को देख के ना रोया, जिसको आतिश में फेंका गया तब ना रोया, जिससे सारे खफा हो गए तब ना रोया, लेकिन जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं तो आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। कितनी बड़ी मोहब्बत होती है औलाद की। तुम कह दिया करते हो क्या किया है मेरे बाप ने? गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुझे पाल दिया कि ये सबसे बड़ा एहसान किया है, तू चलने फिरने लगा है, ये सबसे बड़ा एहसान है। ने पकड़ के कहा था, खलील ये तो बताते जाओ, रब का हुक्म आया। जब आपने कहा था हाँ इतना कहना था, दामन छोड़ा और कहती चाहिए इसकी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, वो नहीं दे। वो औलाद के लिए रो दिया, औलाद के लिए रो दिया। और हज़रत 17 साल की बूढ़ी 17 से 22 साल के बीच थी उनकी। कैसा औरत, खुदा की कसम, जंगल में छोड़ के आदमी रुक गए, उनके कमरे में भी बिठा तो देना हजरत। और मजाक बात नहीं है जंगल में रुक जाना। रात आई, गीदड़, भेड़िए, जानवर निकल के आ और आपकी तरफ भौंकने लगे, धाड़ने लगे। आपने अभी चेहरा दिखाया, कहने लगी खबरदार, देखते नहीं हो मैं एक नबी की बीवी हूं और एक नबी की मां हूं। सुभान अल्लाह। देख चेहरा दिखाया, सारे जानवर चले। अब बात नहीं है फिर क्या हुआ, ये पूरा हज उस आ गए, पूरा हज गवाह है। बताना ये चाहता हूं, रिश्ते बड़े अहम होते हैं, रिश्ते बड़े अहम होते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं है कि आपने औलाद के लिए बंगला गाड़ी छोड़ा, बड़ी बात ये है कि आपने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है, तो अपने पीछे। अच्छा खुद सच बताओ यार, हम रात दिन तीजे 40 में वाले लोग हैं, रात दिन हमारे घर में 40 में होते हैं और दूसरे के घरों में हम जाते हैं, मतलब रही है। हम यहाँ बैठे कितना दर्द लेके कोई बैठा हो गया, कितना दर्द होगा किसी दर्द, और अपनों के लिए अपना दुआ कर हर कोई नहीं कर सकता। इस कम से कम अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ें, ताकि आप जनाजे में आपका बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और वो हाथ उठा के कहे मालिक तू करीम है, मेरे बाप ने मुझे कुरान पढ़ाया, जिंदगी अपने बाप की खिदमत में कर सका, आज इसका बदला ये चाहता हूँ मेरे बाप आप फरमाते। रो कहेगा ना, अल्लाह को भीगी हुई आंखें बड़ी पसंद है, भीगी हुई आंखें बड़ी पसंद है। जैसी पलक से आएगा ना, फिर हाथ रहमान कह के आवाज दे, मान कहता है कब्र में जाने से पहले अल्लाह फरमा देगा। चाहिए आज तो एक ख्वाब चढ़ा है ना, किसी को बुला के पढ़वा देंगे जरा भाई अल्लाह को, और हमें ऐसे अमाफ़ी अता फरमाए जो कुछ कब्र का सहारा पर करीम है, बख्शने वाला है, उससे दुआएं मांगे, अपने रब को राज़ी करें। कोशिश ये करें कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। ख़ास करके मेरी बात याद रखिएगा, जो मैं अक्सर पैगाम देता हूँ और जिस हवाले से लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ नहीं जो आज इस हर शख्स को आज ना का बेटा समझ के बात कर रहा हूँ, जितने भी आ रहे, ये मेरी बात याद रखिए। चूर कही जाती है कि जिस घर के अंदर और जनाजे पे रोने वाला कोई ना हो तो सर में बेटी, और जिस घर के अंदर रोने की आवाज आ जाए ना मैयत से, समझ लेना इस घर में बेटियां रहती हैं। जो मैं बात कहने लगूं, अक्सर होता यह है
कि कुछ दिन के लिए वारिस बनते हैं हम, कुछ दिन के लिए मालिक बनते हैं हम, और कुछ दिन के लिए ठेकेदार बनते हैं। बाकी बरसी के बाद सारा 0 0 0, फिर अपनी वही रविश, और फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बाप के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा आती हैं बेटियां। मैं आज सबसे बात कान खोल के सुन, हाजी साहब के तो गांठ की बेटियां थी, बेटा ही कोई नहीं था, सारी बेटियां बेटियां। लेकिन मैं बेटों से भी गुजारिश कर रहा हूं, बाप के इंतकाल आपकी जायरीज अक्सर बेटे हो बेटे हो और बेटे उस जायदाद बन के बैठने के बाद बेटियों का कोई मतलब नहीं रखते। फिर बेटियां आती भी है बाप के देसियों की तरह, जबकि इस कमरे पे तो नहीं बेटी, जिस तखत पे हम इसमें बेटे का हकीकत के एतबार से बेटी का भी हक रखा गया, बेटे का डबल है बेटी के मुकाबले में। लेकिन है तो बोलो है क्या? फिर सर हिला रहे हो आप लोग, है क्या नहीं बेटी का? लेकिन बड़े से दौलत वाला इतना बड़ा कमीना होता जा रहा है कि क़यामत के दिन बेटियों के हुकूक में पकड़ा जाएगा। आप बीघे के मालिक हो, 5 मालिक हो, अगर बेटी का हक जितना चाहो लेना, चिट्टा पहन लेना, क़यामत बेटी अगर ईमान पकड़, और जब इनके हक में सवाल होगा, हज भी किए हो, उसका हिसाब ना, बेटी के हक का हिसाब तो मैं पहले था, और मैं तो दावे के साथ आज जो जहेज को लेकर मारा मारी मांडे चल रही है, मेरा इतना मान जो शरीयत ने हक जमीन में बेटियों का रखा है, जो मकान में रखा है, अगर ये हक देना शुरू कर दिया जाए तो फिर जहेज का झगड़ा नहीं हो, किसी पैसे का झगड़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, हर शख्स बेटी की जायदाद खाए बैठा है। अगर तुम चाहते हो हक दे के जाना, खा के जाओगे तो जन्नत उस वक्त तक नहीं लेगी जब तक एक रत्ती का तुमसे हिसाब नहीं ले लिया जाए। बहुत अच्छे, ये सबसे बड़ा अलमिया है। बाप मर जाए बेटी, और कि मैं जब तक आज अगर आपके तो आपके आगे भी हर शख्स का रिश्ता बेटी, मैं तो ये चाहता हूं खुदा की कसम हर शख्स सबकी बेटियों को इज्जत कर दे, खुद ब खुद उसकी बेटियों की इज्जत का इंतजाम हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा। इसमें बड़े अच्छे अच्छे रगड़े भी जाने और पकड़े भी जाने। शरीयत ने बेटे का डबल ये आप दे दो, जहेज देना नहीं है, देना आप पे लाजिम नहीं, देना आप पे लाजिम नहीं, बेटी का हक देना आप पे लाजिम। मत खिलाओ चाको खाना, ठीक है, फिर हम नहीं देख यार का बेटा तुम्हारी बेटा वो सब चली जाएगी। अबे जाएगी तो अब आएगी भी, कम से कम पकड़ से तो बच जाएंगे। अब उस पकड़ से तो हुकूक से भी माफ नहीं है, ये तौबा से भी माफ नहीं है, जब तक वो न करे जिसका हक है, और या फिर उसका दिया जाए। इसलिए मेरे भाई ये जो मोटी मोटी बात, इन चीज़ों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे हो जाए, ये बंदे की फितरत है। लेकिन तौबा कर लेना ये रब को बड़ा पसंद है। हम अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों की तौबा पे रब से करें, माफ़ी मांगे अपने रब को। वो उन्हें 40 साल गुनाह कर लिए, चल कट गई, ये नहीं कहता अब 40 साल रोना पड़ेगा। वो तो कहता चल सौदा कर ले, तू एक रात मेरी लबचा दे। 40 साल में क्या किया है ना तुझसे पूछा जाएगा ना तुझे दिखाया जाएगा। रोना तेरा काम, तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल देना मुझ खुदा का काम है। इसी तरह करना है हमें, करना है। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से हम कोशिश को निभा के चले, अपनों को चले, हक है अल्लाह को राजी कोशिश करे हुए अगला को माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दी की मुलाकात, चमन रहा फूट लेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल बलाग व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह। अब 10 मिनट और